वाघा बॉर्डर पहुंचते ही शिहाब चितूर के साथ वही हुआ जिसका डर था। छूट गए सभी दोस्त और यार, अकेले पाकिस्तान में एंट्री कर गए शिहाब। 118 दिन लगातार पैदल चलने के बाद शिहाब के पैरों में पड़ गए छाले। स्वागत में खड़े पाकिस्तानियों ने जीत लिया दिल, अब होगी असली परीक्षा। 2 जून 2022 को केरल के मलप्पुरम जिले से निकले शिहाब चितूर ने 118 दिन बाद 3000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और वो वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं। रात में किसी भी वक्त शिहाब पाकिस्तान में एंट्री कर सकते हैं। शिहाब चितूर को अब पाकिस्तान को पार करना है और इसके बाद ईरान के एक छोर में एंट्री लेकर दूसरे तक पहुंचना होगा, जबकि शिहाब इराक और कुवैत के एक छोटे से हिस्से से होकर निकलेंगे। इसके बाद सऊदी अरब में भी एक कोने से एंट्री करने के बाद दूसरे कोने पर मक्का शहर जाना होगा। इस पूरे सफर को तय करने में शिहाब को अभी भी 5600 किलोमीटर चलना होगा। अब तक शिहाब हिंदुस्तान में थे, उनके साथ 3000 किलोमीटर के सफर में उनके साथ थे। हर राज्य के लोग शिहाब चितूर के साथ पैदल चलकर उनका हौसला बढ़ाने में लगे थे। हर राज्य की पुलिस शिहाब चितूर को सुरक्षा दे रही थी, लेकिन अब देश दूसरा है, हालात दूसरे हैं। पहले तो शिहाब चितूर की पाकिस्तान में एंट्री तभी होगी जब उनका हर कागज सही होगा, हर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। शिहाब चितूर ने पहले ही अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान जाने के लिए वीजा ले लिया था। पहले इस रास्ते से पाकिस्तान जाने के लिए भारत सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी होती थी, लेकिन पिछले महीने ही भारत सरकार से स्पेशल परमिशन लेने के नियम को खत्म कर दिया गया, तो शिहाब को सिर्फ वीजा दिखाना होगा। शिहाब के लिए पाकिस्तान के हालात बिल्कुल अलग होंगे। हालांकि पाकिस्तान के लोग भी शिहाब के लिए इंतजार कर रहे हैं। शिहाब के स्वागत में वाघा बॉर्डर पर आकर कई लोग खड़े दिखाई दिए। शिहाब ने पैदल हज के सफर पर निकलने के लिए पहले ही 6 महीने में तैयारी की थी, इसीलिए शिहाब को डॉक्यूमेंट लेवल पर कोई भी मुश्किल आने की उम्मीद नहीं है। सोमवार को शिहाब ने 37 किलोमीटर का सफर तय किया और बताया कि वो वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं। शिहाब के लिए अब एक चुनौती मौसम भी होगी, क्योंकि भारत में शिहाब जितने भी चले हैं वो गर्मी के मौसम में चले हैं और दिन बड़ा हुआ करता था। अब आने वाले वक्त में सर्दी होगी, इसीलिए बदलते मौसम में शिहाब की सेहत भी बिगड़ सकती है और मौसम का असर उनकी सेहत पर हो सकता है और उनके चलने की रफ्तार में भी कमी आ सकती है। हालांकि अभी तक करीब 3000 किलोमीटर चलने के बाद भी शिहाब चितूर वैसे ही स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं जैसे पहले दिन वो अपने घर से निकले थे। शिहाब की इस पैदल हज यात्रा का भारत समेत कई देशों में चर्चा है। कहा जा रहा है सऊदी के किंग को भी शिहाब के पैदल हज के सफर की खबर मिल चुकी है और वो भी इंतजार में है कि शिहाब उनके पास कब पहुंचते हैं। शिहाब पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मसीहा बन गए हैं, क्योंकि इतने लंबे सफर पर पैदल निकलना सोचने में आसान लगता है, लेकिन करके दिखाना किसी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। शिहाब चितूर केरल के मलप्पुरम जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया था कि पैदल हज पर जाना उनके बचपन का सपना था। इसी सपने के लिए शिहाब पैदल हज के लिए निकले हैं। शिहाब साल 2023 में बकरा ईद पर हज करेंगे और इसके बाद भारत वापस लौटेंगे।